मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान। मोहनजोदारो के सिलसिले की आखिरी वीडियो में आज हम मोहनजोदारो के ज़वाल यानी कोलैप्स को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पिछली दो वीडियोस में मैंने कहा था कि मोहनजोदारो को इंडस तहजीब का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। ये बात 20वीं सदी तक तो ठीक थी, लेकिन 2014 में होने वाली खुदाइयों के मुताबिक अब राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा भारत में है, को इंडस तहजीब का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। ये अब तक तकरीबन मोहनजोदारो से 50 हेक्टेयर्स बड़ा है और अंदाजा लगाया जाता है कि शायद ये इससे भी ज्यादा बड़ा हो। लेकिन दोस्तों, आगे जाने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आप तक आती रहें। दोस्तों, आरपी चंदा के मुताबिक आर्यंस ने इंडस तहजीब पर हमला करके इस तहजीब को खत्म कर दिया। उनके मुताबिक बहुत सारी लाशें 1500 कबल मसीह में मोहनजोदारो में मिली, जिससे उनका मानना था कि ये जंगों में मारे गए लोग थे। उनका कहना था कि चूंकि हमें मोहनजोदारो के आम लोगों के मुर्दे नहीं मिलते, लेकिन सिर्फ इस दौर के मिलते हैं, इसका मतलब ये है कि ये आम मुर्दा लोग नहीं बल्कि जंगों में मारे जाने वाले लोग थे। दोस्तों, चूंकि आर्यंस के भगवान इंदिरा का नाम वेदा में किला तोड़ने वाला पड़ गया था, जो दासियों को तबाह करने के बाद पड़ा था। दासियों आर्यंस का बहुत बड़ा दुश्मन था। आरपी चंदा के मुताबिक हजारों की तादाद में औरतें, बच्चे और मर्द आर्यंस ने कत्ल कर दिए थे। इस सोच को तकवीयत ऐसे भी मिलती है कि माहिरीन को एक अधूरी लाश डेड मैन्स लेन में से मिलती है। लेकिन दोस्तों, इस सारी कहानी का कोई खास सबूत नहीं मिलता और दूसरे तारीखदान आर्यन इन्वेजन की थ्योरी को कुछ खास घास नहीं डालते, क्योंकि ना के कोई अमारात तबाहशुदा मिलती हैं, ना कोई हथियार मिलते हैं और ना ही लाशों पर जंग में आने वाली चोटों के आसार मिलते हैं। अब तारीखदान समझते हैं कि कुदरती अवामिल की वजह से इंडस तहजीब रफ्ता रफ्ता खत्म हो गई। याद रहे कि ये तहजीब 1000 से 1500 साल तक कायम रही, जो कि एक बहुत लंबा अरसा था। मसलन रोमी सिर्फ 1200 साल तक रहे। दोस्तों, इंडियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट से टकराने की वजह से ये इलाका जिग्राफियाई तौर पर काफी सरगर्म इलाका था। इसकी वजह से यहाँ पर काफी जल्जले भी आते थे, जिसका मतलब ये इलाका मुसलसल सतह समुंदर से ऊंचा हो रहा था, जिसकी वजह से निकासी का निजाम बुरी तरह से मुतासिर हो रहा था। मसलन जियोग्राफियाई सर्वे के मुताबिक 2000 कबल मसीह में चोलिस्तान के इलाके में सरस्वती दरिया बिल्कुल खुश्क हो गया। इस दरिया का जिक्र वैदिक टेक्स्ट में भी मौजूद है कि एक बहुत बड़ा दरिया तकरीबन 2000 से 1900 साल कबल मसीह में एकदम से खुश्क हो गया। पिछले 4000 साल से इंडस दरिया आहिस्ता आहिस्ता मोहनजोदारो के करीब होता जा रहा था, जिससे पता चलता है कि इस वजह से सैलाब की तादाद बढ़ती गई। साइंसदानों के मुताबिक जब हम पोलैंड का जायजा लेते हैं तो हमें पता चलता है कि 5000 साल पहले तो काफी बारिश होती थी, लेकिन फिर 4000 साल पहले बारिश कम हो गई। मेसोपोटामिया की ज़वाल की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। उधर भी टाइग्रिस और यूफ्रेटिस के दरिया अपनी जगह से शिफ्ट होने लगे। मोहनजोदारो का वाटर टेबल बहुत जल्द ऊंचा होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से जमीन में नमक की मकदार बढ़ती गई और फिर ये जमीन काश्तकारी के लिए साजगार नहीं रही। बदलते हुए हालात की वजह से ताजरों ने भी इधर से गुजरना कम कर दिया, जिसकी वजह से ज़रा मुबादला गिरने लग गया और मेयार जिंदगी भी गिरने लग गया। दोस्तों, जब भी मेयार जिंदगी गिरने लगता है तो लोग नकल मकानी यानी माइग्रेशन शुरू कर देते हैं और मोहनजोदारो के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। गिरती हुई मुईशत की वजह से निकासी और पानी का जो निजाम बहुत बेहतरीन था वो भी गिरने लग गया, जिसकी वजह से बीमारियां फैलना शुरू हो गई। साइंसी मुताले से ये पता चलता है कि मोहनजोदारो के आखिरी सालों में खसरा और मलेरिया जैसी बीमारियां बहुत आम हो गई थी। इसके बाद बहुत सारे लोग जजीरा नुमा खटियावर, जो आजकल बॉम्बे है, उसकी तरफ नकल मकानी यानी माइग्रेट करना शुरू कर गए। अब 1800 BC में साउथ पंजाब और गंगा की वादी का दौर आ रहा था। आबादकारी, तहजीब, लिखत पढ़त और तिजारत अब मोहनजोदारो नहीं गंगा की वैली से होने लगी। कदीम मोहनजोदारो के खत्म होने के बहुत अरसे बाद यहाँ पर दोबारा से आबादकारी की कोशिश की गई और तकरीबन दूसरी सदी में बुद्धिज्म का स्टूपा बनाया गया। मजे की बात यह है कि तारीखदान बुद्धिज्म का पुराना स्टूपा ढूंढ रहे थे, तब उन्हें पता चला कि बुद्धिज्म का स्टूपा तो एक बहुत ही कदीम शहर के ऊपर बनाया गया है
और दोस्तों इस तरह मोहनजोदारो हादसाती तौर पर दरियाफ्त हुआ। दोस्तों इसी तरह तारीख में बहुत सारी दरियाफ्त हादसाती तौर पर होती हैं। 16वीं और 17वीं सदी के यूरोपियंस को शुरू में इंडस तहजीब में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। ये दर हकीकत कदीम हिंदू टेक्स्ट में इंटरेस्टेड थे, जैसा कि रामायणा की मिथोलॉजी में जो इंडस तहजीब के बहुत बाद तकरीबन पहली सदी में लिखी गई। इस वक्त के तारीख दानों की ज्यादा दिलचस्पी उन कहानियों में थी। हमें इन लोगों के मजहब के बारे में कुछ खास नहीं पता, जिसकी सबसे बड़ी वजह इनकी जबान को ना समझ पाना है। अगर हम इनकी जबान को समझ लें तो बहुत कुछ पता चल सकता है। जो छोटे बच्चे देख रहे हैं, अगर आपको तारीख में दिलचस्पी है तो क्या पता एक दिन आप इस जबान को समझ लें, जैसा कि 19वीं सदी में ब्राह्मी और खरोश्ती जबान को डिसाइफर कर लिया गया था। शायद अब आपकी बारी हो। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, मोहनजोदारो सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का एक विरसा है। मुल्क आते जाते रहते हैं, मजहब आते जाते रहते हैं, लेकिन पत्थर और तारीख कहीं नहीं जाती। आज से 75 साल पहले ये इलाका अंग्रेजों के कब्जे में था, 300 साल पहले मुगलों के, 1000 साल पहले हिंदुओं और बुद्धिस्ट के। आज से 1000 साल बाद यहाँ पर कौन होगा कहना बहुत मुश्किल है। ये इलाका जो पिछले 5000 साल से महफूज था, आज खतरे का शिकार है। तालिबान जैसे शिद्दत पसंद लोग इन कदीम मुजस्मों को तबाह करने के लिए हर वक्त तुले रहते हैं। ये हमारा बल्कि इंसानियत का विरसा है। इसकी हिफाजत कीजिए ताकि जिस तरह हम आज देख रहे हैं आने वाली नस्लें भी देख सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिएगा। मोहनजोदारो का सिलसिला आज खत्म हो गया। अगले महीने किसी और तहजीब के साथ फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए तारीख हाफिज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की मज़ीद वीडियोस बनाता रहूं तो मुझे पेपैल या पेट्रियन पर ज़रूर सपोर्ट कीजिए।